एक चुनाव में उनका बढ़ के साथ मिला था। इस बार सामरी में काफ़ी विरोध था। हालाँकि टिकट उनका हो सकता था, क्योंकि टफ था ये वाला चुनाव, ऐसे दिख रहा था। पहले दिन की राजनीति से आज तक और आने वाले समय में भी मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि ये वापस लेने वाला तुरता-तुरती नहीं होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता महाराज सरगुजा टीएस सिंहदेव। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी। बाबा, 11 लोकसभा सीट, कैसी है तैयारी और कितने में जीत? प्रयास तो सभी 11 में रहेगा कांग्रेस का, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना, जीतने की कोशिश करना। 2-3 सीटें मेरे को लगता है कि टफ है, काफ़ी मेहनत लगेगा। बाकी 8 सीटों में 9 सीटों में तो अच्छे चांस हैं। सब कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच के और बातों को पहुंचाएंगे तो जीता जा सकता है। बाबा, जब से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया 4 बार लोकसभा चुनाव में सरगुजा में लगातार 4 बार हार का सामना करना पड़ा। कारण क्या मानते हैं? मतदाताओं की सोच में कांग्रेस की कमी, भाजपा उम्मीदवार उनने बेहतर आंका होगा, लेकिन इस चुनाव में जो राष्ट्रीय स्तर के परिस्थितियां और मुद्दे बन रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ट्रेंड पकड़ेगा, चेंज होगा। वो कब तक एक ही जीतेगा, वो होता भी नहीं है। बाबा, राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि संगठन पार्टी आपको बिलासपुर से चुनाव लड़ाना चाह रही थी चर्चा, मेरे को महन जी ने भी बहुत पहले कहा था। उनने कोरबा से पहले कहा कि आप कोरबा से लड़ जाइए। मैंने कहा नहीं भाभी जी वहाँ से लड़ रहे हैं, और फिर कहे कि नहीं बिलासपुर से। मैंने कहा नहीं, मेरी परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है, घर में वाइफ भी बीमार हैं, लंबा इलाज कैंसर का चल रहा है, तो चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं थी। मैंने पार्टी को भी कहा कि मेरी स्थिति है नहीं चुनाव लड़ने की। ना मैंने वहाँ से लोगों से बात की थी, ना राय सलाह की थी। एकदम ऊपर से आके सीधे चुनाव लड़ना, ये मेरी सोच भी नहीं रही कभी। अगर लड़ने की बात होती, लड़ने की मेरी स्थिति होती, तो लोगों से मिलते, पूछते। वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हैं, विकासखंड हैं, ज़िले हैं, वरिष्ठ हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, न किसी से बात की, न कुछ। ऐसे सीधे चुनाव कैसे आदमी लड़े? बाबा, शशि सिंह एक महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने पहली बार उतारा है सरगुजा में, कैसा परिणाम रहेगा, क्या लगता है? योग्य प्रत्याशी को उतारा है जो महिला भी हैं। मुझे नहीं लगता है कि महिला हैं इसलिए उनको टिकट दिया गया है। टिकट इसलिए दिया गया है कि जितने नाम आ रहे थे उसमें जो फीडबैक लिया और जो परिस्थितियां थी, उसमें ये बेस्ट दिख रही थी, बेस्ट कैंडिडेट थी। और संयोग है कि वो युवा हैं, संयोग है कि वो महिला हैं, संयोग है कि वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से आती हैं। एक सहयोग भी है कि वो जिला पंचायत की सदस्य हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर तक राहुल जी के साथ 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा बहुत कठिन परिस्थितियों में करने वाले लोगों में एक ये भी थी। तो ये कई बातें हैं, और ऐसे नाम सिर्फ इन वजह से भी नहीं होता है। लोगों के बीच में से, संगठन के बीच में से भी राय शुमारी करके जब ये बात आती है कि नहीं हाँ ये बेटर रहेंगे, तो इसलिए उनको टिकट। बाबा, शशि सिंह ने कहा कि उनका मुकाबला एक बड़े कांग्रेसी नेता से ही है, क्योंकि चिंतामणि महाराज पहले कांग्रेस में थे, फिर कुछ दिन पहले नाराजगी या जो भी कारण रहा वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। गहला गुरु सीधे तौर पे राजनीति में नहीं थे, लेकिन शुरू से ही उनका झुकाव ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ है। हिंदी की बात, संस्कृत की बात, और अनुयायी जो उनके थे, माना जाता था कि उनका झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। एक चुनाव में उनका बढ़ के साथ मिला था, मैं भी उनसे मिला, और उनका मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिला। और सामरी विधानसभा से महेश्वर पैकरा जब चुनाव जीते थे, लरंगसाह जी चुनाव हारे थे, तो उस समय ऐसा महसूस हुआ था कि गहरा गुरु जी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं जरूर मिला है। और वो परिवार बहुत सीधे राजनीति में नहीं भी था। चिंतामणि जी राजनीति में आए और वो भारतीय जनता पार्टी के ही माध्यम से आगे आए, और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि नहीं, ये
कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। मैंने बात की, साथियों से बात की और लुंड्रा विधानसभा से वो प्रत्याशी बने। फिर लुंड्रा विधानसभा में उनका व्यापक विरोध हो गया कांग्रेस के साथियों के ही बीच में, तो फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया और सामरी से उनको मौका दिया, तो सामरी से वो विधायक चुने गए। इस बार सामरी में काफ़ी विरोध था, हालांकि टिकट उनका हो सकता था क्योंकि टफ था ये वाला चुनाव, ऐसे दिख रहा था। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें उनको टिकट नहीं मिला, और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बृजमोहन अग्रवाल जी गए और वहाँ हम लोगों ने चुनाव के समय सुना कि कुछ बात हो गई है, कमिटमेंट उन लोगों ने दिया है कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको लोकसभा का टिकट देंगे। तो आज वो लोकसभा के प्रत्याशी भाजपा की तरफ से बने हुए। बाबा, समय पूर्व बागी कांग्रेसियों की वापसी हो रही है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, कुछ लोगों की वापसी हुई है। पार्टी का जो निर्णय है वो फाइनल रहता है, वो सर्वोपरि रहता है। निजी मेरी राय अगर कभी भी पूछी गई है आज तक, कोई आज की बात नहीं है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है, पहले दिन की राजनीति से आज तक और आने वाले समय में भी मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि ये वापस लेने वाला तुरता तुरती नहीं होना चाहिए। आज निकाला कल ले लिया, किसी दबाव में ऐसा कर लिया। एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई बड़ी बात हुई होगी तब आपने किसी को पार्टी से निष्कासित किया है, तो उस बात की गंभीरता को भी बनाए रखना मैं समझता हूं कि पार्टी के अंदरूनी अनुशासन के लिए अनिवार्य है। ये मेरी निजी राय है, और जब भी मेरे से आज तक पूछा गया है मैंने हमेशा यही कहा है, चाहे जोगी कांग्रेस से आने वाली बात हो, चाहे दहीं से आने वाली बात हो, कोई भी बात हो, मैंने हमेशा एक ही बात की है कि एक लक्ष्मण रेखा अगर पार होती है तो तुरंत फिर उसको मिटा देना और मान लीजिए कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पार्टी के अंदर कमजोरी करती है। तुरता तुरती आज निकाला कल लिया, मैं इस विचार से कभी सहमत नहीं रहा, और मैं लेता हूँ फिर भी पार्टी जो निर्णय लेती है वो अंतिम रहता है और शिरोधार। ये थे महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव, जिनका कहना था कि इस बार बेहतर परिणाम आएंगे और पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। सरगुजा लोकसभा सीट से सुमित सिंह, छत्तीसगढ़ तक के लिए।